मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत की फिल्म सिटी में मशहूर नोएडा के मार्वल स्टूडियो में फिल्म एवं इंडस्ट्री में दो देशों के बीच शॉर्ट फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स फ्रॉम वेनेजुएला का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में हर एक्सीलेंसी कोरोमोटो वोडाई काल्डेरो एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला शामिल हुई एवं फिल्म जगत से जुड़े कई गणमान्य अतिथि जैसे अशोक डिंगरा, फिल्म मेकर, दीपक सिंघल, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एम्बेसडर सुरेश के गोयल, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौजूद रहे। वहां आए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों ने संदीप मारवा की खूब प्रशंसा की और उनके द्वारा किए गए कामों की सराहना की। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने इस खास अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, दो देशों के बीच आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से वेनेजुएला और भारत के बीच के रिश्तों को समझाया। उन्होंने कहा, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए फिल्म मेकर को सही समय, कहानी, दिशा और अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए और जब भी मौका मिले किसी भी प्रोग्राम में, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि भाग लेने से भाग्य बदलता है। कार्यक्रम में अपने नृत्य की खूबसूरती से चार चांद लगाने वाली मोहे रंग दो लाल गाने पर नैनिका घोष ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और सिद्धार्थ किशोर ने अपनी सुरीली आवाज और गाने से सभी का मन मोह लिया। ले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आपने बात ऐसी है, देकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम। कार्यक्रम में शगुन सिंह सिंगल गर्ग स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मारवा स्टूडियोज ने वहां उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को शॉर्ट फिल्म की खासियत बताई और उसके बारे में किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए, इन बातों को साझा की। वहां उपस्थित सभी अतिथिगण को लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब संदीप मारवा द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के अंत में अरिजीत पॉल, डायरेक्टर स्कूल ऑफ सिनेमा द्वारा सभी अतिथि एवं स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया गया। देखिए, आज ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम संदीप मारवा जी ने किया है यहाँ पर, जिसमें वेनेजुएला के एम्बेसडर आए थे और हमारे देश के बहुत सीनियर फॉरेन सर्विस के ऑफिसर गोयल साहब आए थे, साथ में अशोक जी आए थे फिल्म प्रोड्यूसर, और मैं यूपी का चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं यहाँ पे था, और साथ में सबसे बड़े जो जनक थे स्टूडेंट्स यहाँ के, जो उनके साथ जो बात हुई। और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि देखिए, पूरी दुनिया एक है, अगर पूरी दुनिया के अंदर वही खून है, लाल रंग का खून है, वही दो ही आँख हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, ये सिर्फ हर जगह का अगर जो इन्होंने कल्चरल एक्सचेंज का आइडिया रखा है, उस कल्चरल एक्सचेंज का आइडिया से फिल्म बहुत बड़ी पावरफुल मीडियम होता है। और खासकर इस विषय को शॉर्ट फिल्म से, शॉर्ट फिल्म में मतलब हुआ कि आप 2 मिनट में भी बहुत लंबी बात कह सकते हैं। अगर अपना आइडिया, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी की, उसको 2 मिनट में अगर हर जगह आप दर्शा देंगे तो वो बहुत बड़ा पावरफुल मीडियम है। मैंने तो बच्चों से एक ही चीज़ कहा है कि आज आपको किसी के घर में अंबानी, अडानी या किसी के घर में पैदा होना ज़रूरी नहीं है। आज के कोई भी छोटा सा भी बच्चा करण जौहर बन सकता है, उसके अंदर फायर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। Well, it is a fantastic event. It's the first time we have a short film exhibition in this wonderful space of Marwa Studio.
We're grateful to the students of the university, to Mr. Sandeep, and to all the people that came here today. We have been amazed by the welcoming, with the love of the Indian people, and we really hope this will be the first of many Venezuelan short films projections here in India. Thank you to every one of you for being here today, and let's make Venezuela and India closer and closer day by day. आज के इवेंट के बारे में पहले क्या बोलना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम अपनी जो कल्चर है, अपने सोचने के तरीक़ों को अलग अलग करके एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, तो जो एक मकसद है कि सब लोग साथ में आए, इकट्ठा मिल कर के एक सोचे कि कॉमनैलिटी क्या है, वो नहीं हो पाएगा। तो आज का इवेंट काफ़ी अच्छा इवेंट रहा है, ये काफ़ी ज़रूरी भी है ये कि ख़ास तौर पर भारत और लैटिन अमेरिका के जो इस तरह के साथ में आकर के काम करने के लिए, एक तरह समझने के लिए बहुत अच्छा इवेंट रहा है ये। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? शॉर्ट फिल्म आजकल दे रहे हैं बनाने के लिए, देखने के लिए? मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म देखी हैं। आजकल तो आपको मालूम है कि व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी व्हाट्सएप फिल्म आती हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने ये शॉर्ट फिल्म देखी थी मैंने हैबिटेट में। एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, और उसमें जो शॉर्ट फिल्म थी वो 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की फिल्म थी। तो एक बड़ा अच्छा सा जॉनर लगा था, क्योंकि अगर हम फिल्म्स को देखें कि ये कोई मैसेज बताना है या मेरे सोचने का तरीका क्या है, तो उस टाइम पर अगर जो लंबी फिल्म्स होती है, इवन डॉक्यूमेंट्रीज़ आधे घंटे की या 15 मिनट की, समहाउ 15 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, एक से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म बनाई है इस पूरे विश्व में, क्या श्रेय देंगे और क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? हम लोगों ने 7 साल पहले इंडो वेनेजुएला फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया था, और वेनेजुएला की सरकार ने मुझे इंडो वेनेजुएला फिल्म एंड कल्चर फोरम का अध्यक्ष भी चुना था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट पहले भी करवाए हैं, और इस बार बहुत मज़े की बात तो ये है कि वेनेजुएला से आई हुई तकरीबन 15 फिल्मों का यहाँ पर प्रोजेक्शन चल रहा है। कल आदि फिल्मों का प्रोजेक्शन हो गया था, आदि फिल्में आज दिखाई जा रही हैं, और इस सारे फेस्टिवल को इनॉर्गेट करने के लिए एम्बेसडर साहिबा खुद यहाँ पर पहुँची हैं, जो वेनेजुएला की एम्बेसडर हैं। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि और भी बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स को विदेशी सिनेमा दिखाना बहुत ज़रूरी है। छोटी फिल्मों का बहुत बड़ा महत्व रहा है हमेशा। अगर आप किसी भी बड़े फिल्म मेकर के इतिहास में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपने ज़िंदगी का जो करियर है वो एक छोटी फिल्म बनाकर ही शुरू किया था। और यहाँ पे भी मेरे यहाँ पे पिछले 29 सालों से ये प्रथा बनी रही है कि जो भी सिनेमा का स्टूडेंट आता है उसको हम लोग यहाँ पर फाइनल में अपनी तरफ से ये पूरा मौका देते हैं कि वो एक अपनी मनचाही छोटी फिल्म बनाए, और वही उसकी ज़िंदगी की का आधार बन जाता है सिनेमा के प्रोफेशन का। और जब हम लोग इन चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं तो देश और विदेश से अच्छी अच्छी फिल्में जो अलग अलग मुल्कों में बनी हुई हैं उनका यहाँ पर प्रोजेक्शन होता है। कांस में जो फिल्में गई हैं उनका प्रोजेक्शन होता है। जो और भी अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवलों में कामयाब होती हैं उनका प्रोजेक्शन यहाँ होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि नए फिल्म मेकर्स को सिखाते सिखाते मेरा ख़ुद का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। मैं तकरीबन 3300 से भी ज़्यादा शॉर्ट फिल्में बना चुका हूँ, जहाँ मैंने करीब 10,000 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर को जो 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से मेरे पास आए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। सिर्फ फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिनेमा के बारे में। सिनेमा जो है, अभी जैसे अंदर भी बात हो रही है, तो पहले तो शॉर्ट फिल्म की बात कर ले, जो आज यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है। शॉर्ट फिल्म का मतलब ये होता है कि जिसकी ड्यूरेशन कम है। सिनेमा अलग अलग प्रकार से होती है, उसमें आपका एडवर्टाइजिंग फिल्म भी एक शॉर्ट फिल्म में आ जाती है, डॉक्यूमेंट्री भी शॉर्ट फिल्म में आती है, डॉक्यूमेंट्री भी शॉर्ट फिल्म में आती है, कॉर्पोरेट फिल्म भी शॉर्ट फिल्म में आती है। फिक्शन और नॉन फिक्शन 2 अलग अलग तरीके की फिल्म होती है। सारा जो खेल है सिनेमा का वो टाइम और स्पेस का है। हम किस तरीके से समय की यूटिलिटी लेते हैं, हम किस तरीके से समय को एक्सप्लोर करते हैं, हम अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं। तो जितना हमारे पास समय कम होगा कहने का,
ज़्यादा ज़्यादा बातों को, उन एलिमेंट्स को रखने का, उतना ज़्यादा हमारे लिए कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए जो छोटे फिल्म का, जो छोटे समय की फिल्मों का जो फॉर्मेट है, जो शॉर्ट फिल्म है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको कितनी जल्दी, कितनी परिपक्वता से अपनी बात कहनी है और कितना कम समय है आपके पास, किसके माध्यम से कहनी है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। शॉर्ट फिल्म्स इज़ द फ्यूचर। इंडिया में आने वाले टाइम्स में स्टिल्स गायब हो जाएंगे एंड शॉर्ट फिल्म्स 60 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, इवन टू मूव ऑन टू 5 मिनट्स विल टेल अ पावरफुल स्टोरी। तो शॉर्ट फिल्म्स एक आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग मीडियम है। हमारी कंट्री को ब्रांड करने के लिए इससे पावरफुल मीडियम कोई नहीं होगा। मैम, आपने बताया कि संदीप मारवा जी आपके गुरु हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, संदीप मारवा जी से मेरी मुलाकात 20 साल पहले हुई थी। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुरु हैं मेरे लाइफ में, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया उस लेवल पे 20 साल पहले कि हमेशा हार्डवर्क और डेडिकेशन ही काम आता है। मीडिया एंटरटेनमेंट की फील्ड में जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी तो मैं हमेशा उनका नाम लेके आगे बढ़ती थी, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट जो एड शूट हुआ था वो मारवा स्टूडियोज़ में हुआ था, मुझे याद है आज से 20 साल पहले। एंड जब वो एड शूट हुआ था तो उसके बाद मेरी संदीप सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा एक बात याद रखना, अभी मिले याद से कुछ साल बाद, मेहनत हमेशा करती रहना। तो उनकी वो इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। मैं आज भी नहीं बोली हूँ, 20 साल हो गए मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे लगता भी नहीं है 20 साल कैसे हुए। इट्स ऑल थैंक्स टू मिस्टर संदीप मारवा।